हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और अपन ने पिछली क्लास थी उसमें देखा था राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सामान्य जानकारी को। क्या राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सामान्य जानकारी को और आज अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो अपन ने जैसे रिपीट करे तो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में जो है सर्वप्रथम दुर्ग के साक्ष्य जो है कालीबंगा सभ्यता से जो है प्राप्त हुए थे। और भारत में ये किलो की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा अपना जो है राजस्थान का स्थान है। और राजस्थान का जो प्राचीनतम दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है और नवीनतम दुर्ग वो है मोहनगढ़। इस तरह दोस्तों अपन देखा था और अपने पढ़ा था शुक्ल नीति के अनुसार जो है 9 दुर्ग के प्रकार बताए गए हैं उनको भी अपन ने देखा था। पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, धनवन दुर्ग आदि इनके बारे में अपन ने जाना था। और फिर अपन ने देखा था कि राजस्थान के जो है 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को के द्वारा 21 जून 2013 को विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया था। कितने किलो को? 6 किलो को, जिनमें था चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर दुर्ग। इन 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आदि जानकारी के बारे में अपन ने देखा था। और अब अपन आज देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपन बात करें तो इसका जो है निर्माता है इसका चित्रांगद मौर्य। कौन? चित्रांगद मौर्य। और इन्होंने बनाया था इसको 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी। कब बनवाया था? 7वीं शताब्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्माता देखें तो इसका निर्माता है क्या? निर्माता चित्रांग मौर्य। और इन्होंने कब बनाया था? 7वीं शताब्दी। ऐसी 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और श्रेणी की अपन बात करें तो इसकी श्रेणी है किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गिरी दुर्ग श्रेणी। किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग। और गिरी दुर्ग किसे कहते हैं? जो पहाड़ी पर स्थित हो और जिसके चारों ओर पहाड़ियों से वो घिरा हुआ हो। तो ये किस श्रेणी का दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग श्रेणी का। इसका निर्माता जो है चित्रांग मौर्य। और इसकी अपन आगे बात करें, निर्माता चित्रांग मौर्य इन्होंने बनवाया था इसको कब? 7वीं शताब्दी में। और पठार, ये किस पठार पर है? तो ये मेसा के पठार पर। मेसा का पठार किस पठार पर है? मेसा के पठार पर ये दुर्ग स्थित है। नदी कौन सी है? नदी है गंभीरी प्लस वे बेणच के किनारे। कौन सी? गंभीरी व प्लस बेणच के किनारे। किसके किनारे? गंभीरी व बेणच के किनारे। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और फिर अपन बात करें आकृति, इसकी आकृति कैसी है? आकृति है व्हेल मछली के समान। व्हेल मछली, कैसी मछली? व्हेल मछली के समान इसकी, इस दुर्ग की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान इस दुर्ग की जो है वो है आकृति। और इसकी अपन फिर आगे अपन बात करें ऊंचाई है इसकी 1850 समुद्र तल से जो इस दुर्ग की ऊंचाई है 1850 फीट। कितनी? 1850 फीट या 616 मीटर। कितनी है? या तो 1850 फीट या मीटर में देखें तो 616 मीटर इसकी ऊंचाई। और फिर अपन आगे इसकी बात करें तो इसका जो ये है 8 किलोमीटर लंबाई व 2 किलोमीटर
चौड़ाई में फैला है। कितना? 8 किलोमीटर तो लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला है कौन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? कुल क्षेत्रफल है 305 हेक्टेयर। कितना? 305 हेक्टेयर। कितना है? 305 हेक्टेयर। निर्माता चित्रांग मौर्य 7वीं शताब्दी। पठार में सगा पठार नदी गंभीर बेड़क नदी के किनारे आकृति व्हेल मछली के समान। ऊंचाई 1850 फीट या 616 मीटर। 8 मीटर लंबाई व 2 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला है। कुल क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर इसका जो है वो है। तो 300 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है सबसे बड़ा दुर्ग है। ऐसा सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग और वह सबसे बड़ा आवासीय स्तर। कैसा? सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। क्या? सबसे बड़ा दुर्ग भी यही है और एक सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग या सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है। और इस दुर्ग के अंदर खेती भी की जाती है। इस दुर्ग के अंदर क्या की जाती है? खेती भी की जाती है। इस दुर्ग के, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के खेती भी की जाती है। और फिर अपन बात करें इसके उपनामों की कि इसके क्या क्या जो है उपनाम है। उपनाम इसको हटा ही देते हैं। उपनाम क्या देखें? उपनाम। इस दुर्ग के जो क्या क्या है वह उपनाम है। तो इसको कहा जाता है क्या? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव क्या है इसका उपनाम? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। और चित्रकूट और राजस्थान का गौरव चित्रकूट और खिजराबाद। ये खिजराबाद इसका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। कब? 1303 में जो आक्रमण किया था रावल रतन सिंह जी के समय, जब इसका नाम खिजर खां को सौंपकर उसके पुत्र को और इसका नाम कर दिया गया था क्या? खिजराबाद। और फिर आगे क्या है? इसको किलों का सिरमौर क्या कहते हैं? और इसको किलों का सिरमौर और वीरों का तीर्थ। इस दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग और खिजराबाद और किलों का सिरमौर दुर्ग और वीरों का जो है इसको क्या कहा जाता है? तीर्थ। वह दुर्गाधीराज क्या? दुर्गाधीराज भी इसको कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में जो है प्रसिद्ध उक्ति है वो क्या है? वो है गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। प्रसिद्ध उक्ति क्या है? प्रसिद्ध लाइन वो है प्रसिद्ध गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या है प्रसिद्ध लाइन उक्ति? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग के बारे में जो है प्रसिद्ध उक्ति है वो है क्या? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ व बाकी सब क्या है? गढ़ैया। और फिर अपन इसकी बात करें तो इसमें 7 जो है प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार।
7 प्रवेश द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं और सातों प्रवेश द्वार अपन इसमें याद करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिकों के माध्यम से। बिल्कुल। तो पहला है अपना रामपोल। कैसा? रामपोल। क्या? 7 प्रवेश द्वार है जिसमें अपना पहला है रामपोल। कैसा? रामपोल। और राम जी आगे तो वो कौन है? इनके साथ कौन आते हैं? लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ चलते हैं तो लक्ष्मण पोल। क्या? लक्ष्मण पोल। और राम लक्ष्मण दोनों किस साथ हैं? जोड़े से, तो जोड़ला पोल। कैसा? जोड़ला पोल। 7 प्रवेश द्वार है। रामपोल, राम लक्ष्मण जोड़ला। राम और लक्ष्मण दोनों किस साथ हैं? जोड़े से आते हैं और इनके साथ हमेशा कौन रहते हैं? हनुमान जी। तो हनुमान पोल। हनुमान पोल कौन रहते हैं? हनुमान पोल। और इसको हटा देते हैं। क्या प्रसिद्ध उक्ति है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। और फिर कौन आगे? राम में आगे, लक्ष्मण जी आगे जोड़े से, और हनुमान जी आगे। तो फिर गणेश जी कहाँ पीछे रहने वाले? कौन? गणेश जी। तो गणेश पोल। गणेश पोल आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे है? बिल्कुल आसानी से। तो आगे गणेश पोल, फिर बच रहे अपने भैरव पोल। कौन सा? भैरव पोल। भैरव पोल और पाटन पोल। ये हो गए अपने कितने? 7। कौन कौन से? 7 राम पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल और पाटन पोल। राम लक्ष्मण दोनों के साथ है जोड़े से, राम लक्ष्मण जोड़े से, राम पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़ला पोल। फिर हनुमान जी भी इनके साथ रहते हैं तो हनुमान पोल। फिर गणेश जी कहाँ पीछे रहने वाले? तो गणेश पोल और फिर भैरव पोल और पाटन पोल। इस तरह ये हो गया 7 प्रवेश द्वार। राम पोल जो है वह मुख्य प्रवेश द्वार। कैसा है? मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। और मुख्य प्रवेश द्वार वो है राम पोल। और राम पोल पर है जो फत्ता सिसोदिया का स्मारक। ऐसा फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना है। सिसोदिया का स्मारक स्मारक बना है। इस पोल पर? राम पोल पर। इनका फत्ता सिसोदिया का स्मारक जो है वो बना है किस पर? राम पोल पर। और फिर भैरव पोल पर भैरव सिंह सोलंकी। भैरव सिंह सोलंकी। सोलंकी का स्मारक बना है। इस पर? भैरव पोल पर। भैरव पोल पर क्या बना है? भैरव सिंह सोलंकी का स्मारक। और भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जो है क्या? जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। इस पोल पर? हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। तो यहाँ लिख देते हैं हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य कल्लाजी राठौड़। कौन? कल्लाजी राठौड़। उनको 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इनको? कल्लाजी राठौड़ को। और जयमल राठौड़ व जयमल राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। राठौड़ की छतरियां बनी है। इस पोल पर? हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। क्या? हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य जो है वो बनी है कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ की छतरियां। तो और फिर अपन आगे देखें कि इस दुर्ग में जो क्या क्या और है। तो इस दुर्ग में एक और ये बना हुआ है विजय स्तंभ। क्या स्थित है इसमें? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था महाराणा कुंभा ने।
महाराणा कुंभा ने। किसने बनाया था विजय स्तंभ? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1437 में। कब? 1437 में। और सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। और इसमें युद्ध में कौन कौन थे? कुंभा, महाराणा कुंभा वे वर्सेस कौन थे? महमूद खिलजी। कौन? महमूद खिलजी। मालवा के जो सुल्तान थे वो महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन विजय, किसकी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो वो बनाया विजय स्तंभ। ऐसा स्तंभ, विजय स्तंभ जो है इस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। क्या? विजय स्तंभ। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ यह बनवाया था इस युद्ध की, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जी के द्वारा। तो इसका निर्माता कौन हुआ? निर्माता महाराणा कुंभा। निर्माता महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। कौन? निर्माता महाराणा कुंभा। और इन्होंने कब बनाया? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य का। तब 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया। और इसके शिल्पकार कौन? शिल्पकार, शिल्पकार थे इसके जेता। कौन थे? जेता। और इनके पुत्र कौन? नापा, पोमा और पुंजा। कौन? जेता और इनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा इनके शिल्पकार थे। और इसका वास्तुकार की अपन बात करें तो वास्तुकार थे मंडन। कौन थे? मंडन। शिल्पकार तो थे जेता, नापा, पोमा और पूंजा। और वास्तुकार थे मंडन। और इसकी अपन ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 122 फीट। कितनी? 122 फीट ऊंचाई। 122 फीट या 122 इसकी जगह फीट है। और मंजिल, मंजिल 9 मंजिल। कितनी मंजिल? 9 मंजिल, 9 मंजिल, 9। और सीढ़ियां, सीढ़ियां है 157 सीढ़ियां। सीढ़ियां कितनी है? 157। कितनी सीढ़ियां है? इसमें जो सीढ़ियां है 157। और ये समर्पित, समर्पित। और समर्पित है किसको? है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को। क्या? विजय स्तंभ। सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जी के द्वारा 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया गया। इसके शिल्पकार थे जेता, नापा, पोमा और पुंजा। इसके वास्तुकार थे मंडन। ऊंचाई 122 फीट, मंजिल 9 है, सीढ़ियां इसमें 157 है। और भगवान विष्णु को जो ये है समर्पित है। इसके उपनाम की अपन बात करें तो उपनाम, उपनाम किसके? इसके विजय स्तंभ के उपनाम है विक्ट्री टावर। क्या है? विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर इसको कहा जाता है, विक्ट्री टावर। और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, अजायब घर। और क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज घर, विष्णु ध्वज घर। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। क्या? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश।
इसके क्या नाम है, इसके उपनाम किसके, विजय स्तंभ के। ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। उपनाम विक्ट्री टावर हिंदू देव देवताओं का अजायबघर, विष्णु ध्वज गढ़ और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश। क्या विष्णु, ये ध्वजगढ़ है, विष्णु ध्वजगढ़ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश। और फिर आगे अपन देखें कि विजय स्तंभ के बारे में विभिन्न मत विद्वानों के द्वारा जो है क्या इसकी तुलना किन किन से जो है की गई। तो जैसे देखा अपन कर्नल जेम्स टोड, किसने इसके बारे में किन विद्वानों ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया, कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचाई जो इसको बताया। और फ्र्यूक्सन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से जो है की है। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा, क्या कहा, विष्णु ध्वज कहा। कर्नल जेम्स टोड, कौन, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के इसको जनक कहा, इनको जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इनको कर्नल जेम्स टोड को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको कहा विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा बताया, से भी ज्यादा ऊंचा बताया। क्या बताया, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने इसको विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा जो है वो बताया। फिर है फ्र्यूक्सन, क्या, फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन, इन्होंने क्या कहा, फर्ग्यूसन के द्वारा विजय स्तंभ को, क्या है, विजय स्तंभ को विजय स्तंभ को रोम के टार्जन, रोम के टार्जन टावर के समान बताया। क्या बताया, इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने तो जो कुतुब मीनार से की है, और फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना रोम के टार्जन से की है। और एक और विद्वान है वो है उपेंद्र नाथ डे, उपेंद्र नाथ डे, डे, उपेंद्र नाथ डे, इन्होंने विष्णु ध्वज, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज, क्या कहा, विष्णु ध्वज कहा। तो क्या क्या विद्वानों ने, कर्नल जेम्स टोड ने तो इसको तुलना कुतुब मीनार से की है, और फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से, और उपेंद्र नाथ डे ने इनको विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज गढ़ कहा। और ये राजस्थान की जो विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का, कितने का, 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया। इस पर विजय स्तंभ पर किया गया। कब, 1 रुपए का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और ये विजय स्तंभ जो है राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस व
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और इसकी जो तीसरी मंजिल पर है 9 बार अरबी भाषा में जो अल्लाह शब्द अंकित है। क्या तीसरी मंजिल पर। और अपन आगे देखेंगे विजय स्तंभ के ही बारे में। और क्या विजय स्तंभ की विजय स्तंभ की विजय स्तंभ की विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, कैसी मंजिल? तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कैसी भाषा? अरबी भाषा, अरबी भाषा में, भाषा में 9 बार, 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और इसकी 7वीं मंजिल पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इसकी इसकी विजय स्तंभ की इसकी 7वीं मंजिल पर, मंजिल पर स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, का चिन्ह बना है। इस पर विजय स्तंभ की 7वीं मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर तो 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार। और 7वीं मंजिल पर जो स्वास्तिक का चिन्ह, इसका चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो है बना हुआ है। और इसकी जो ऊपरी मंजिल है वो महाराणा स्वरूप सिंह जी के समय वह आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका जीर्णोद्धार जो है महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। क्या विजय स्तंभ की विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल, ऊपरी मंजिल, विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त, नष्ट हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका जीर्णोद्धार तत्कालीन महाराणा कौन? स्वरूप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। और इस तरह अपन ने इसमें देखा विजय स्तंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी को इसमें जाना। और एक और चित्तौड़गढ़ में जो है वो है जैसा जैन कीर्ति स्तंभ। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ। ये बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ, 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। क्या 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माता है जीजाशाह। निर्माता क्या है? कौन है? जीजाशाह, जीजाशाह। और मंजिल है 7, कितना? 7।
ऊंचाई ऊंचाई है इसकी लगभग 75 मीटर फीट। कितनी है? 75 फीट। और समर्पित भगवान आदिनाथ को, भगवान आदिनाथ को, या कहे तो ऋषभ देव जी को, क्या है ये समर्पित है। क्या? कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, निर्माता इसका जिज्ञासा और मंजिल 7, ऊंचाई 75 फुट, समर्पित है भगवान आदिनाथ जी को। इस तरह अपन ने देखा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, और आगे जानकारी वो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।